नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। देख रहे हैं आप जनतंत्र टीवी। मैं हूं आपके साथ बसंत शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करने जा रहे हैं। इरफान सोलंकी पर आगजनी केस में आया फैसला। एमपी एमएलए कोर्ट ने इरफान को दोषी करार दिया है। प्लॉट पर बने घर फूंकने का है मामला और 436, 406, 427 सभी धाराओं में दोषी करार। 7 जून को होगा सजा का ऐलान। सोलंकी समेत 5 आरोपियों को कोर्ट ने दोषी पाया है। ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं आपको। एमपी एमएलए कोर्ट की तरफ से ये फैसला दिया गया है। इरफान सोलंकी पर आगजनी केस में फैसला आया है। एमपी एमएलए कोर्ट ने इरफान को दोषी करार दिया है। प्लॉट पर बने घर को फूंकने का ये पूरा मामला है और साथ ही धारा 436, 406, 427 सभी धाराओं में दोषी करार। 7 जून को सजा का ऐलान होगा। सोलंकी समेत 5 आरोपियों को कोर्ट ने दोषी पाया है। ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं आपको इस समय की एमपी एमएलए कोर्ट ने इरफान सोलंकी को दोषी करार दिया है और इरफान सोलंकी समेत 5 आरोपियों को कोर्ट ने दोषी पाया है। 7 जून को सजा का ऐलान होगा। ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं आपको। इरफान सोलंकी पर आगजनी केस को लेकर फैसला आ चुका है। सजा का ऐलान होगा 7 जून को। एमपी एमएलए कोर्ट ने इरफान को दोषी करार दे दिया है। यानी कि अब आगे की जो कार्रवाई होगी वो 7 जून को देखने को मिलेगी। 7 जून को सजा का ऐलान होगा। प्लॉट पर बने घर को फूंकने से जुड़ा हुआ पूरा ये मामला है। प्लॉट पर बने घर में आगजनी को अंजाम दिया गया था और इस पूरे मामले को लेकर अब इरफान सोलंकी को दोषी करार दिया गया है। एमपी एमएलए कोर्ट ने दोषी करार दिया है और धारा 436, 406, 427 सभी धाराओं में दोषी करार। 7 जून को सजा का ऐलान होगा। मामले में जिसमें रिजवान सोलंकी, उनके भाई विधायक इरफान सोलंकी, शौकत अली, शरीफ और इजराइल आटे वालों को उनके द्वारा बादनी नजीर फातिमा के प्लॉट में आग लगाए जाने का दोषी माना गया है और धारा 336 आईपीसी में जो है उनको गिल्टी और अन्य धाराओं में भी गिल्टी होल्ड अप कर दिया गया है। क्या लगता है आपको इस धारा में दोषी माना गया, क्या सजा हो सकती है? जो मुख्य धारा है 436 आईपीसी, उसमें कम से कम 10 साल की सजा और अधिकतम आजीवन कारावास हो सकती है, जिस बिंदु पे सुनवाई के लिए 7 जून की तारीख को माननीय न्यायालय के द्वारा मुकर्रर किया गया। आईपीसी में 5 को दोष सिद्ध किया है। 147 आईपीसी में 5 अभियुक्तों को, जिसमें इरफान सोलंकी, रिजवान सोलंकी भी शामिल है, उनको दोष सिद्ध किया है। 327 में 5 अभियुक्तों को दोष सिद्ध किया है। 386 में 5 अभियुक्तों को दोष मुक्त किया है। 427 50 रुपए से अधिक का नुकसान करने की धारा है आईपीसी, इसमें 5 को दोष सिद्ध किया है। 504 में सपा विधायक इरफान सोलंकी, उनके भाई रिजवान सोलंकी को दोष सिद्ध किया है और शौकत, शरीफ और इजराइल आटे वाले को दोष मुक्त किया है। 7 जून को सजा का ऐलान हो जाएगा। अब राहुल भदौरिया हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं कानपुर से। अब बात करें राहुल, तो इरफान सोलंकी को अब दोषी करार दे दिया गया है। 7 जून को सजा का ऐलान होगा। क्या अपडेट आपके पास फिलहाल? बिल्कुल पसंद आपको बता दूं कि ये सफर से कानपुर के सीसामऊ विधायक इरफान सोलंकी का मामला है। लगभग 14 बार ये फैसला कानपुर कोर्ट में टाला जा चुका था, लेकिन आज फाइनली करीब 10 बजे ये फैसले को 9:30 बजे जो कानपुर में एमपी एमएलए कोर्ट के जज थे, उन्होंने इस फैसले को जो है इसमें इस फैसले को सुना दिया और एक बहुत ही गंभीर धारा 436, 456, 147 में इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी सहित 3 अन्य आरोपियों, जिसमें शौकत अली और इजराइल आटे वाला और मोहम्मद शरीफ करके उनके जो गैंग के सरगने थे, इन तीनों लोगों को उस पूर्व महिला की आगजनी प्लाट मामले में जो है दोषी करार जज साहब ने मान लिया है। तो निश्चित तौर पे जो कि 436 धारा है, किसी महिला के किसी भी जगह पे पेट्रोलियम पदार्थ से आग लगाने जैसी गंभीर धारा में, इसमें जो है 10 साल तक की अधिकतम 10 साल तक से सजा स्टार्ट होती है और अधिकतम आजीवन कारावास तक का प्रावधान है। तो निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि 7 जून को इस मामले में सजा भी सुनाई जाएगी, क्योंकि सभी को दोषी पा लिया गया है। तो अब इस मामले में अगर 2 साल से अधिक की सजा और होना तय है, क्योंकि दोषी पाया गया है, तो इरफान सोलंकी की जो विधायकी है वो लगभग जाना
अब तय हो चुका है। अन्य आरोपियों को भी ठीक है। इस पूरे मामले में सजा सुना दी गई है और जेल भेजने की कार्रवाई बिल्कुल। जो है वो कानपुर कोर्ट कर बिल्कुल रहा है। राहुल, जैसा कि आप जानकारी दे रहे हैं, 436, 406, 427 गंभीर धाराएं जिनके तहत अब ये फैसला आया है। 7 जून को सजा का ऐलान भी हो जाएगा और पीड़ित पक्ष को इसी फैसले की दरकार भी थी काफी समय से। राहुल जी बिल्कुल, जिस तरीके से एक महिला की आगजनी में एक महिला नजीर फातिमा थी, वो अपने प्लाट पे जो है रह रही थी अपनी बेटी और अपने बच्चों के साथ, और इरफान के भाई रिजवान ने इस पूरे मामले और इरफान ने जो है उस महिला के प्लाट पे कब्जे के लिए उस महिला के प्लाट में आगजनी करी थी, जिसको लेकर यहाँ पे मुकदमा लिखा गया था कानपुर कोर्ट में। उसके बाद से इरफान फरार हो गए थे और जो है फरार होने के बाद वो उन्होंने कई फर्जी दस्तावेज भी तैयार किए थे, जिसमें 120 भी समेत कई गंभीर धाराओं में 386 जैसी गंभीर धाराओं में उनके ऊपर मुकदमे लिखे गए थे। लेकिन कई धाराओं में उनको दोष मुक्त भी किया गया है, जिसमें 120 बी की एक धारा बनाई गई थी फर्जी आधार कार्ड को लेकर, वो उस धारा में उनको दोष मुक्त किया गया है। लेकिन 436 जैसी गंभीर धारा में उनको दोषी करार दिया गया है। तो निश्चित तौर पे जो पीड़ित परिवार था उसके लिए आज बहुत ही खुशी का दिन है। लेकिन जो इरफान और इजराइल आटा वाले और अन्य आरोपियों के परिजन है, उन्होंने जैसे ही फैसला आया उन्होंने कोर्ट में हंगामा करना चालू किया और जो है पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। तो निश्चित तौर पे जो महिला थी, जो गुड़िया थी, जिसके प्लाट में इरफान और रिजवान ने आग लगाई थी, उनके लिए आज बड़ा ही खुशी का दिन है। और 7 तारीख को और भी बड़ा दिन होगा जब इस पूरे मामले में उनको सजा सुनाई जाएगी। इसके पहले भी इरफान के किस्से जो है काफी रहे हैं। इसके पहले जब सपा की सरकार थी तो तब भी इरफान सोलंकी के ऊपर मुकदमे लिखे गए थे, लेकिन राजनीतिक दृष्टिकोण से उन मुकदमों को खत्म कर दिया गया था, चाहे वो कानपुर मेडिकल कॉलेज कांड रहा हो या फिर उसके अलावा पुलिस से मुठभेड़, पुलिस से लड़ाई झगड़े के मामले रहा। ऐसे मामलों में इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी का नाम कहीं ना कहीं लगातार आता रहता था। लेकिन जब सत्ता में थे तो कहीं ना कहीं चीजें मैनेज हो जाती थी। इस बार ये मामला इरफान सोलंकी के ऊपर कहीं ना कहीं उल्टा बैठ गया है। कई महीनों से वो जो है महाराजगंज जेल में सजा काट रहे हैं, इस पूरे मामले की जेल में बंद है। अब इस मामले में उनको सजा भी पड़ सकती है और अगर 2 साल से अधिक की सजा पड़ती है, और सजा पड़ना मुनासिब है क्योंकि 10 साल से और आजीवन कारावास तक की सजा इस पूरी धारा में बनाई जा रही है। तो निश्चित तौर पे जो सजा है तो निश्चित तौर पे सजा पड़नी और इरफान की विदाई जाना लगभग तय हो चुका है और यहाँ पे उपचुनाव की बात सामने निकल के आ गई है। बसंत, तो अब सोलंकी की जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ती नजर आ रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल जुड़े, आप महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो 7 जून को सजा का ऐलान हो जाएगा। आपको बता दें कि एक महिला के घर में आग लगाने के बाद उसकी जमीन पर कब्जा करने को लेकर यह पूरा मामला था जो सामने आया था। उसके बाद कार्रवाई होती चली गई और आज एमपी एमएलए कोर्ट ने यह फैसला दिया है, सभी को दोषी पाया है। 5 लोग ऐसे हैं जिन्हें दोषी पाया गया है। 7 जून को सजा का ऐलान एमपी एमएलए कोर्ट की तरफ से कर दिया जाएगा।